नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान इतिहास, राजस्थान के हिस्ट्री के मारवाड़ में राठौड़ वंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ जाने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी के लिए विशेष सूचना, जो विद्यार्थी राजस्थान ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं वो मेरे पीछे के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मैंने उसमें परिवहन, कृषि और पशुधन जो है उसके कुछ नवीनतम आंकड़ों के क्वेश्चन छोड़े हैं। बाकी सभी प्रकार पूरी की पूरी राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैंने यहाँ तैयार कर दिए हैं। अभी राजस्थान हिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद कल्चर चलेगा और उसके बाद में और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रह जाएंगे उनके संबंध में क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि आने वाले समय में मैं इससे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाने वाला हूं जो एग्जाम में पूरी आने की संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं फटाफट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से वह राठौड़ शासक जिसकी पत्नी ने उसे चांदी के पात्रों के स्थान पर लकड़ी के पात्रों पर भोजन कराया। कि वह राठौड़ शासक कौन है जिसकी पत्नी ने उसे चांदी के बर्तनों के स्थान पर लकड़ी के बने बर्तनों में भोजन कराया? तो वह कौन है? जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी ने उसे चांदी के पात्रों के स्थान पर लकड़ी के बने पात्रों में भोजन करवाया। अगला क्वेश्चन, रूपाध्याय नामक महिला का संबंध किस शासक रेश से रहा है? तो वह कौन है? जसवंत सिंह प्रथम। हमारा अगला क्वेश्चन है, मतिरे की राड़ नामक युद्ध किनके बीच हुआ? दोस्तों, सबसे पहली बात यह कि मतिरे की राड़ नामक युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ है 1644 ईस्वी में। कब हुआ है? 1644 ईस्वी में, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और मारवाड़ी भाषा के संबंध में हम कहें तो मतिरे की राड़ एक शब्द है जो युद्ध हुआ था कब? 1644 ईस्वी में। यह युद्ध किन के बीच में हुआ था? दोस्तों, यह युद्ध अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के बीच में हुआ था। किन के बीच में? अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के बीच में 1644 ईस्वी को मतिरे की राड़ नामक क्या हुआ? एक युद्ध हुआ है। अमर सिंह राठौड़ की 12 खंभों की छतरी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो अमर सिंह राठौड़ की 12 खंभों की जो छतरी है वो नागौर में स्थित है। ठीक है, ये उनका स्मारक कह सकते हैं, उनकी छतरी कह सकते हैं, जो कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है। और कितने खंभों की छतरी है ये? 12 खंभों की छतरी। कभी कभी पूछने जाता है कि निम्न में से किस शासक की छतरी 12 खंभों की है? तो वह किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की। ठीक है, या फिर अमर सिंह राठौड़ की छतरी कितने खंभों की है? तो ये कितने की है? 12 खंभों की। कहाँ बनी है? ये है नागौर में बनी है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में किस राठौड़ शासक ने औरंगजेब से युद्ध किया? धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658 ईस्वी को। किनके बीच हुआ? तो एक तरफ तो कौन है? औरंगजेब, और दूसरे की हमें खोज करनी है जो राठौड़ शासक था, और वह जसवंत सिंह प्रथम था। दोस्तों, जसवंत सिंह प्रथम ने शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के पक्ष में युद्ध किया था। शाहजहां का बड़ा पुत्र था कौन? दारा सिकोह। दारा सिकोह के पक्ष में युद्ध किया था। वर्तमान में धर्मत जो है ये धर्मत उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये उज्जैन में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में स्थित, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। 1659 ईस्वी में पुनः जसवंत सिंह प्रथम ने अजमेर के निकट एक और युद्ध किया था। दोराई के युद्ध में दारा सिकोह के पक्ष में औरंगजेब से क्या किया था? युद्ध किया था। तो धर्मत का युद्ध हुआ था। राठौड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम और औरंगजेब, जो शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा सिकोह जो था, उसके पक्ष में जसवंत सिंह प्रथम ने क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था, जिसको हम धर्मत का युद्ध कहते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने आपको साथ में बता दिया, इसी के एक साल बाद 1659 ईस्वी में 1659 ईस्वी में जसवंत सिंह प्रथम ने अजमेर के निकट स्थान है दोराई नामक स्थान पर भी दारा सिकोह के पक्ष में युद्ध औरंगजेब से लड़ा था। तो ये दोराई नामक स्थान जो कहाँ है? ये अजमेर में स्थित है। दोराई का युद्ध किन के बीच में हुआ? तो एक तरफ तो औरंगजेब और दूसरी तरफ कौन था? जसवंत सिंह प्रथम के मध्य। कब हुआ? 1659 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा कि मारवाड़ के प्रख्यात विद्वान लेखक मुहणोत नैणसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? इसमें से कौन है जिसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? वह कौन थे? तो किसके शासनकाल में थे? तो दोस्तों, जसवंत सिंह प्रथम जो हैं उनके दरबार में थे कौन? प्रसिद्ध
मारवाड़ के प्रख्यात विद्वान जिनको हम कहते हैं मुहणोते नैणसी। दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम का समय 1638 ईस्वी से लेकर 1678 ईस्वी के मध्य इनका समय रहा है। खुद भी एक विद्वान शासक थे। इनके दरबार में मुहणोत नैणसी जैसे प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। मुहणोत नैणसी ने को मुंशी देवी प्रसाद मुहणोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मुहणोत नैणसी को किसने राजस्थान का अबुल फजल कहा, तो मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। या फिर निम्न में से राजस्थान का अबुल फजल कहलाता है तो कौन है? मुहणोते नैणसी। ठीक है, ये उपमा किसने दी? तो ये मुंशी देवी प्रसाद ने दी। किसको दी? मुहणोते नैणसी को। किसके दरबार में थे? जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु निम्न में से कहां हुई? राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु दोस्तों याद रखना 1678 ईस्वी को हुई है। कब हुई है? 1678 ईस्वी को। तो ये पूछा कि ये मृत्यु कहाँ हुई है, तो ये मृत्यु जामरुद में हुई है। कहाँ हुई है? जामरुद में। और दोस्तों याद रखना जामरुद जो है ये कहाँ स्थित है? ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान के जामरुद में मारवाड़ के शासक राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन, अमर सिंह राठौड़ किस राठौड़ शासक का पुत्र था? तो अमर सिंह जो राठौड़ हैं वो गद सिंह किसके पुत्र थे? गद सिंह के पुत्र थे। राठौड़ शासक गद सिंह थे, उनके पुत्र का नाम क्या था? अमर सिंह राठौड़। औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर यह कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? कि निम्न में से चार ऑप्शन आपके सामने, चार व्यक्तियों के नाम है, इनमें से किस व्यक्ति की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? आज किसका दरवाजा? कुफ्र का दरवाजा टूट गया। तो यह बात राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद किसने कही? औरंगजेब ने। क्वेश्चन किसी भी टाइप में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है कि राजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर निम्न में से किसने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? तो किसने कहा है? औरंगजेब ने। निम्न में से किसके संबंध में कहा गया कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? तो किसके संबंध में? राजा जसवंत सिंह के। दोस्तों राजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 ईस्वी में जामरुद अफगानिस्तान में हुई थी। इसी समय सम्राट औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने राजा जसवंत सिंह की धर्म विरोधी विचारधारा के कारण कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, या कुफ्र के नाम से उसे क्या किया गया? संबोधित किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, जसवंत सिंह प्रथम मुहणोत नैणसी को अपने दरबार में किस पद पर सम्मानित किया? कौन? जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में रहते थे मुहणोत नैणसी। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा। को अपने दरबार में किस पद पर सम्मानित किया? तो दीवान के पद पर सम्मानित किया है। दोस्तों मुहणोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल, नैणसी ने मेवाड़ी परगनारी विगत व नैणसीरी ख्यात नामक ग्रंथ भी लिखे थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नैणसीरी ख्यात लिखी है तो मुहणोते नैणसी ने। नैणसी ने मारवाड़ परगनारी विगत नाम का ग्रंथ भी किसने लिखा है? मुहणोते नैणसी ने। ठीक है दोस्तों याद रखना, ये जो मारवाड़ परगनारी विगत है, मारवाड़ परगनारी विगत नामक जो ग्रंथ है, इसे क्या कहा गया है? दोस्तों इसे राजस्थान का गजेटियर कहा गया है। क्या कहा गया है? राजस्थान का गजेटियर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से किससे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? तो मारवाड़ परगनारी विगत जो मुहणोत नैणसी ने लिखी है उससे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ की पन्ना किस महिला को कहा जाता है? तो गोराधाई जो है उस गोराधाई को मारवाड़ की पन्ना के नाम से जाना जाता है। गोराधाई जो है ये मारवाड़ की पन्ना के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? क्योंकि ये गोराधाई जो है उसने महाराणा अजीत सिंह, कौन? महाराणा अजीत सिंह को बचाने के लिए स्वयं मेहतरानी के रूप धारण किया और कुंवर अजीत सिंह के स्थान पर अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। ठीक है, इसी वजह से मारवाड़ की पन्ना के नाम से गोराधाई को जाना जाता है। गोराधाई ने
किसकी सुरक्षा करी? तो राणा जो अजीत सिंह, महाराणा अजीत सिंह है, उनके प्राणों को बचाने के लिए अपने पुत्र की बलि दिला दी। वह कौन थी? गोराधाई, और इसे मारवाड़ की पन्ना के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह राजपूत राठौड़ शासक जिसे मीर बख्शी सलावत खां ने गवार कहा और उस राठौड़ शासक ने उसकी मुगल दरबार में ही कटार घोंप कर क्या कर दी? हत्या कर दी। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझना कि वह राजपूत राठौड़ शासक जिसे मीर बख्शी सलावत खां ने क्या कहा कि ये गवार व्यक्ति है, किस राजपूत राठौड़ के संबंध में बात करेंगे आगे। उस राठौड़ शासक ने उसकी मुगल दरबार में ही कटार घोंप कर क्या कर दी? हत्या कर दी। तो यह बात किसके संबंध में है? यह अमर सिंह राठौड़ के संबंध में है। अमर सिंह राठौड़ को मीर बख्शी सलावत खां ने क्या कहा? गवार कह दिया। इसलिए उस राठौड़ शासक ने उसकी मुगल दरबार में, किसकी? मीर बख्शी सलावत खां की मुगल दरबार में ही कटार घोंप कर क्या कर दी? हत्या कर दी। वह व्यक्ति कौन? करने वाला कौन? अमर सिंह राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ ने किस शासक को दिल्ली की जेल से बाहर निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? वीर दुर्गादास राठौड़ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे मारवाड़ के संबंध में। उसने अपने शासक को दिल्ली की जेल से बाहर निकालने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किसकी? अजीत सिंह। अजीत सिंह दिल्ली की जेल में कैद थे और उनको निकालने का काम किसने किया था? वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया। चलो दोस्तों, हम थोड़ी सी बात करते हैं इस कहानी के संबंध में कि औरंगजेब ने अजीत सिंह और उसकी माँ को कहाँ बंद कर दिया था? किसने? औरंगजेब ने बंद कर दिया। किसने? औरंगजेब ने बंद कर दिया। किसको? अजीत सिंह और इसकी मां को कहां बंद कर दिया? दिल्ली की जेल में उसे बंदे कर दिया। और क्या हुआ? जोधपुर मुगल सेना का प्रभाव था मुगल सेना का। ऐसी स्थिति में मारवाड़ के वीर कहां के थे? मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा अजीत सिंह को दिल्ली दरबार से बाहर निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? आस्करण। आस्करण कहाँ थे? आस्करण जसवंत सिंह, महाराजा कौन? जसवंत सिंह थे, उनके दरबार में मंत्री थे। उनके पुत्र थे कौन? वीर दुर्गादास राठौड़, जिसने अपना संपूर्ण जीवन मारवाड़ राज्य के लिए न्यौछावर कर दिया। किसने? वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपना पूरा का पूरा जो जीवन है ये मारवाड़ पर लगा दिया। मारवाड़ में उन्होंने न्यौछावर कर दिया। ठीक है, तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को दिल्ली की जेल से मुक्त करवा लिया। अगला क्वेश्चन, राजपूताना के इतिहासकार में 30 वर्षीय युद्ध में किसकी भूमिका रही? कि राजपूताना के इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध में किसकी भूमिका रही है? तो दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ की आज़ादी के लिए, मारवाड़ राज्य के लिए मुगलों से लगातार लड़ाई चलती रही। किससे? मुगलों से लगातार युद्ध किए। इस युद्ध को राजस्थान के इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसकी आज़ादी के लिए? वीर दुर्गादास राठौड़ की आज़ादी के लिए। मारवाड़ और मुगलों के बीच में 30 वर्षीय संघर्ष चला। इतने लंबे संघर्ष के बाद वीर दुर्गादास ने मारवाड़ को मुगलों से क्या करवा लिया? वीर दुर्गादास ने मारवाड़ को मुगलों से आजाद करा लिया। ये एक लंबा 30 वर्ष का संघर्ष चला था। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई? जहां आज भी उनकी छतरी व स्मारक देखा जा सकता है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ जो मारवाड़ के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इनकी मृत्यु उज्जैन में हुई थी। कहाँ हुई थी? उज्जैन में। उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे? उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी क्षिप्रा नदी के किनारे 1718 ईस्वी को दुर्गादास राठौड़ की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अंतिम संस्कार भी उसी स्थान पर किए जाने के कारण उसी नदी, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में उनकी एक छतरी बनी है, उनका एक स्मारक बना हुआ है जो वीर दुर्गादास राठौड़ की याद में बनवाया गया था। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।